वेलकम स्टूडेंट्स। हम समुदाय या कम्युनिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी हम समुदाय के प्रकार के बारे में जानेंगे। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समुदाय के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है। किंग्सले डेविस ने समुदायों का वर्गीकरण करते हुए 4 अंतः संबंधित तत्वों या कसौटियों को काम में लिया है, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, जनसंख्या का आधार। नंबर 2, समुदाय के चारों ओर के प्रदेशों का विस्तार, संपत्ति और आबादी। नंबर 3, संपूर्ण समाज में समुदाय के विशेषीकृत कार्य, अर्थात समुदाय जो खास काम करती है जिससे उसकी पहचान होती है जिस काम के कारण। और चौथा, समुदाय के भीतर संगठन के प्रकार, अर्थात समुदाय किस रूप में किस तरीके से संगठित है। तो ये 4 तत्वों के आधार पर आदिम समुदायों के विभिन्न प्रकारों के बीच और आदिम और सभ्य समुदायों के बीच तथा ग्रामीण और नगरीय समुदायों के बीच को अंतर को स्पष्ट करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से हम उनके बीच में अंतर कर सकते हैं, उनको अलग अलग रूप में देख सकते हैं। मिकाइवर एवं पेज ने ग्रामीण, नगरीय एवं क्षेत्रीय समुदायों का उल्लेख किया है। बोगार्डस ने भी 4 प्रकार के समुदाय बताए हैं, जैसे ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय जैसे प्रांत, प्रदेश इत्यादि, तथा राष्ट्रीय समुदाय यानी कि राष्ट्र। इसी प्रकार से रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय का उल्लेख किया है और कुछ लोगों ने इसी लघु समुदाय को लघु कृषक समुदाय के नाम से भी अभिहित किया है। तो हम यहाँ पे मोटे तौर पे समुदाय के कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला है ग्रामीण समुदाय, रूरल कम्युनिटी। ग्रामीण समुदाय मानव आवास का एक रूप है जिसकी प्रमुख विशेषता है लघु आकार, कम जनसंख्या, जीवन यापन के लिए लोगों की प्रकृति पर निर्भरता, कृषि का मुख्य व्यवसाय होना, संबंधों की घनिष्ठता एवं आत्मीयता होना, प्रकृति से लोगों का घनिष्ठ संबंध, निवासियों में सामाजिक सांस्कृतिक एकरूपता, सरल एवं सादा जीवन, सामाजिक गतिशीलता का अभाव, धर्म, प्रथा और रूढ़ियों का जीवन पर अधिक प्रभाव, परिवार का जीवन में अधिक महत्व का होना एवं संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन और लोगों के भीतर एक सामुदायिक भावना की प्रगाढ़ता, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं ग्रामीण समुदाय की। भारत के लगभग सभी जो गांव हैं वो ग्रामीण समुदाय के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। और दूसरा प्रकार है नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय ग्रामीण समुदाय के बिल्कुल विपरीत विशेषताओं वाले क्षेत्र होते हैं। नगरीय समुदायों की प्रमुख विशेषताएं हैं जनसंख्या का बड़ा आकार, जनसंख्या की बहुलता, जनसंख्या के भीतर एक विविधता या विभिन्नता का पाया जाना, वहाँ पे लोगों के व्यवसायों में बहुलता का होना, कृषि के स्थान पर मुख्य रूप से लोगों का व्यवसायों में संलग्न होना, उसी के ऊपर जीवन यापन करना, घर एवं परिवार का महत्व ग्रामीण समुदायों की अपेक्षा कम होना, संयुक्त परिवार के स्थान पर छोटे परिवार या एकल परिवारों के अधिक प्रचलन, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता यानी संबंधों में प्रगाढ़ता और अंतरंगता की कमी, व्यक्तिवाद का अधिक महत्व, सामाजिक जीवन में गतिशीलता और विभिन्न प्रकार की सामाजिक आर्थिक समस्याओं की प्रचुरता का होना नगरीय समुदाय की विशेषता है। लघु समुदाय तीसरा उदाहरण है। लघु समुदाय की अवधारणा, जैसा कि पहले भी कहा था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी थी लिटिल रिपब्लिक्स में। उनका मत है कि मानव समाज का लगभग 3/4 भाग इसी प्रकार के समुदायों में निवास करता है। ये समुदाय मानव के स्थायी निवास बनकर रहने के प्रारंभिक स्वरूप को दर्शाते हैं। रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है कि नंबर 1, ये लघु समुदायों का आकार बहुत छोटा होता है, इनकी जो जीवन शैली होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है, जिसके आधार पर एक लघु समुदाय को दूसरे से भिन्न रूप में हम पहचान पाते हैं। तीसरा, इनकी जीवन एवं संस्कृति में एकरूपता, समरूपता पाई जाती है। और चौथी विशेषता जो है वह यह है कि लघु समुदाय जो होते हैं वह आत्मनिर्भर होते हैं,
यानी उनमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने समुदाय में ही करते हैं। चौथा जो प्रकार है समुदाय का वह जनजातीय समुदाय। जनजातीय समुदाय सामान्यतः हम आदिम जाति समूहों को कहते हैं। ये लोग एक ही स्थान पर निवास करते हैं। इनमें एक ही भाषा बोली जाती है और उनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है और जो उनको दूसरे समूहों से अलग करती है। जनजातीय समुदाय की अपनी आर्थिक एवं राजनीतिक स्वायत्तता होती है। यह एक प्रकार से समाज का अविकसित या सरल या आदिम रूप होता है और इसमें नातेदारी का बहुत अधिक महत्व होता है। लोगों के बीच सामाजिक समानता पाई जाती है। स्तरीकरण का जो स्तर होता है वो बहुत न्यून होता है, कम होता है। तो ये जनजातीय समूह है और ये अक्सर सुदूर दुर्गम क्षेत्रों में, जंगली पर्वतीय इलाकों में रहते हैं। छठा जो प्रकार है समुदाय का वह क्षेत्र। विभिन्न विद्वानों ने क्षेत्र या प्रदेश की व्याख्या उसके प्रकृति के आधार पर की है। एक क्षेत्र में लक्षणों की समरूपता होती है और उन लक्षणों के आधार पर वो दूसरे क्षेत्र से या रीजन से अलग पहचान में आते हैं। जो लक्षणों की जो समरूपता है वह भौतिक कम होती है और सांस्कृतिक और आर्थिक भिन्नता अधिक होती है। सारांशतः हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्र होते हैं उनमें भौगोलिक तत्वों की समरूपता पाई जाती है। उनकी एक विशिष्ट स्थिति होती है, उनके लक्षण एक जैसे होते हैं और उनमें समान विचार एवं समान रूपता पाई जाती है। कई बार उनमें भाषाएं भी समान होती हैं। तो भाषाई क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र के समुदाय के रूप में क्षेत्र के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अभी हमने समझा कि समुदाय के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में कि समुदायों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण लेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि वो समुदाय की श्रेणी में फिट आते हैं या नहीं आते हैं। जैसे राज्य है, जाति है, जेल है, पड़ोस है, क्या यह समुदाय इसे हम कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, और फिर समुदाय और समाज में अंतर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार।